हरिओम। ओम शांति। आप सबों को आज के दिन की शुभकामना। भगवान से प्रार्थना करो कि आपका दिन बहुत शुभ मंगलमय हो, सारा दिन ऊर्जावान रहे। प्रतिदिन की तरह आज भी हम दैनिक पंचांग और आज का राशिफल, आज का दिन कैसा रहेगा उसकी चर्चा करेंगे। उससे पूर्व आज का पंचांग सुन लिया जाए। आज अंग्रेजी तारीख 12 मार्च 2021, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी तिथि, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष और विक्रम संवत 2077, शाके 1942। शतवी का नक्षत्र है और दिशाशूल की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो आज के दिन पश्चिम और नैऋत्य की यात्रा नहीं करते हैं। ये शास्त्र के दृष्टिकोण से बिल्कुल वर्जित है, त्याज्य है। अति आवश्यक हो तो घर से दही ग्रहण कर भगवान को प्रणाम करके माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके घर से निकले, कार्य सफल होगा। राहु काल 10:30 बजे से 12 बजे के बीच, जैसा मैं प्रतिदिन बताता हूं कि यह 1.5 घंटे का समय किसी शुभ कार्य का प्रारंभ या कोई यात्रा प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अति आवश्यक हो तो किसी योग्य विद्वान से मिलकर उनसे दिशा निर्देश लेकर उनका आदेश प्राप्त करके निकले, बाकी सब मंगल होगा। अब बात करेंगे जिसकी आपकी प्रतीक्षा थी, राशिफल की। 12 राशि हैं। पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, इसी 12 के ही अंतर्गत प्रत्येक जातक किसी न किसी राशि के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। तो सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होनी है। शुभ समाचार है आपके लिए। किसी भी क्षेत्र में जहां भी आप हाथ डालते हैं आज अपने भगवान को समर्पित करते हुए, तो सभी कार्य में, सभी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ यश सम्मान में भी वृद्धि बढ़नी है। आज यश सम्मान की वृद्धि होगी। जबकि वृष राशि के जातकों को बताऊं, नौकरी, वैसे जातक जो नौकरी पेशा में लगे हैं, वृष राशि के जातक, उन्हें नौकरी में प्रोन्नति, आपके वरीय अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होकर आपको पदोन्नति देंगे, ऐसी आशा की जाती है। साथ ही साथ पिताजी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। पिता के द्वारा किसी माध्यम से भी पिता से लाभ प्राप्ति का भी योग बनते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताऊं, भाग्योन्नति के अवसर हैं। कभी कभी क्या है, आप देखे होंगे कि बहुत प्रयास करने के बाद, अत्यंत प्रयत्न के अतिरिक्त भी आपको भाग्योन्नति होती है। कहते हैं भाग्य ही मेरा साथ नहीं देता है। तो आज के दिन है, आप यदि सही दिशा में उचित प्रयास करते हैं तो कार्य सफल होंगे, यानी भाग्योन्नति की उन्नति होगी। पुरुषार्थ का भी लाभ मिलेगा। आप जो कर्म करते हैं, सत्कर्म, जो अच्छे विचार से जो भी आप प्रयत्न करते हैं किसी दिशा में, तो पुरुषार्थ जो करेंगे, पुरुषार्थ का लाभ मिलेगा। जबकि कर्क राशि के जातकों को बताऊं, आयुष्य वृद्धि होना है, यानी प्राण शक्ति का संचार और साथ ही साथ अचल संपत्ति के भी लाभ होने के आसार दिखाई पड़ते हैं। सिंह राशि की बात करूं, आपके जो भी रोजगार है, दैनिक रोजगार, उसमें उस क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्ति का योग बनता है। विशेष लाभ तो प्रतिदिन हो ही रहे हैं, होने ही चाहिए। विशेष लाभ मतलब कहीं ना कहीं कुछ विशेष रूप से कुछ लाभ होना है, उसका भी लाभ उठाएं, आनंद उठाएं। और प्रेम संबंधों में सुधार, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वो पति पत्नी का प्रेम हो या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, इसमें सुधार आएंगे और उत्तरोत्तर रिश्ते में भी प्रगाढ़ता आएगी। उसी प्रकार कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि शत्रु बाधा से शांति मिलेगी। शत्रु के कारण थोड़ी परेशानी चल रही थी किसी कारण से, तो शत्रु बाधा सारे कार्य को करते हैं। अगर ऊपर से कहीं कोई किसी प्रकार से वो गुप्त शत्रु या प्रत्यक्ष शत्रु हो, तो जिसके कारण आपको बाधा मिलती है और बाकी काम भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। तो आज शुभ समाचार है कि शत्रु बाधा से शांति मिलेगी। और कहीं किसी व्याधि से यदि आप परेशान थे, किसी रोग के कारण परेशान थे, तो वो रोग से भी मुक्ति मिलेगी, वो व्याधि से भी आपको शांति मिल जाएगी। यहाँ भी आपको बहुत ही शुभ सारी बातें हैं। तुला राशि की की भी बात कर ली जाए तो मन बुद्धि नियंत्रण में रहेगा। कहते हैं कि 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, इन 13 चीज पर जिसने अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया, इसे नियंत्रित कर लिया, तो आपके संपूर्ण ब्रह्मांड आपका अधिपत्य है, सब कुछ आपके नियंत्रण में आ जाता है।
ऐसी शक्ति मिल जाती है। तो मन बुद्धि के लिए आज आप वो नियंत्रित रहेगा। तो मन को और अपनी बुद्धि को नियंत्रित करके सुचारू ढंग से जो भी कार्य करेंगे उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। तात्पर्य यह है। और मन बुद्धि को आज से आगे भी वो नियंत्रित में रखने की भी चेष्टा, वो अभ्यास भी में लग जानी चाहिए। ऐसे जातक जो विद्योपार्जन में अध्ययन में लगे हुए हैं, तुला राशि के जातक, तो विद्यार्थियों को, जो तुला राशि के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें भी अध्ययन के क्षेत्र में लाभ मिलेंगे। जबकि वृश्चिक राशि के जातकों को मैं बताऊं कि घरेलू वातावरण सुखद रहेगा। घर एक ऐसा शब्द है कि जीवन व्यक्ति को घर बसाने में लग जाता है, मकान बन सकता है। ये समझने की बात है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन मकान एंड घर। तो मकान बनाने में तो आप बड़े बड़े आलीशान मकान बना लेते हैं, भवन बना लेते हैं, लेकिन घर का निर्माण करना एक बहुत बड़ी बात है। तो आज छोटी सी बात है, लेकिन जीवन में इसे अपने आचरण में लाना, अपने व्यवहार में लाना, ये प्रभु की अनुकंपा कही जा सकती है। तो घरेलू वातावरण सुखद रहेगा। इसी प्रैक्टिस को आगे भी इसे कंटिन्यू करने की चेष्टा करनी है और माता का आशीर्वाद प्राप्त करके घर से निकलें। माता का आशीर्वाद से आपको और भी कई बड़े कार्य आज संपन्न होंगे, ऐसा आपकी राशिफल कहती है। धनु राशि के जातकों को बता दूं, लेकिन जैसा मैं प्रतिदिन बताता हूं, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन तीनों की बात मैं अंत में पुनः आपको मैं कह दूंगा। कुछ और बातें शनि के साढ़े साथी से संबंधित मैं अंत में बता दूंगा, उसकी थोड़ी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक आप सुने धनु राशि के राशिफल। पुरुषार्थ से लाभ मिलेगा, आप जो कार्य करेंगे पुरुषार्थ, उसका अच्छा फल मिलेगा। और भाइयों का परामर्श फलदायी आपको प्रमाणित करेगा। भाइयों के साथ बैठकर किसी निर्णय पर थोड़ी परामर्श, थोड़ी मंत्रणा कर लें, देखेंगे उसके बाद जो आप कार्यान्वित करेंगे अपनी योजना को, वह निश्चित उसमें अच्छा फल मिलेगा। और मकर राशि के जातक धनागम के मार्ग से दृढ़ होंगे। कितने प्रयत्न के बाद इस प्रकार का ऐसा योग बनता है। धनागम के मार्ग सुदृढ़ होंगे। प्रतिदिन लोग प्रयास करते हैं कि हमारे आमदनी कैसे बढ़े, अच्छा कैसे हो, लेकिन आज आपके लिए है कि धनागम के मार्ग और सुदृढ़ होंगे और निवेश से भी लाभ मिलेगा। यानी आज के दिन किया गया निवेश जब वो मैच्योर करेगा तो आपको अच्छा फल देकर जाएगा, अच्छा परिणाम देगा। आज के दिन निवेश करना आपके लिए फलदायी साबित होगा। कुंभ राशि के जातकों को बता दूं, तन मन में प्रफुल्लित एवं आनंदित रहेगा। तन से भी और मन से भी प्रफुल्लित रहेंगे, आनंदित रहेंगे। ऐसा तो बड़ा कम मिलता है। बड़े बड़े योगी अपने तन मन को प्रफुल्लित और आनंदित करने के लिए, चैतन्यता को प्राप्त करने के लिए बरसों लगा देते हैं साधना में। तो वो आपको तो आज भगवान की कृपा से ऐसे ही मिलना है। तो उस तत्व को समझना और उस पर फिर पुनः उसी प्रैक्टिस को आगे बनाए रखना, ये आध्यात्म की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आज जो प्रफुल्लता बनी रहेगी तन मन में, उस चीज को एंजॉय भी करना है, आनंद भी लेना है और उस तत्व को, उसको समझने की आवश्यकता है। थोड़ा समझ कर अपने कैद कर ले मन में और प्रतिदिन के लिए उस आनंद को और उस प्रफुल्लता को बरकरार रखे। आगे भी देखेंगे जीवन में एक आनंद ही आनंद है। आपके समक्ष आने वाले व्यक्ति भी आनंदित हो जाएगा। ऐसा करना है, पर एक थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, सजगता की आवश्यकता है। सम्मान की रक्षा के प्रति आपको आज सजग रहने की आवश्यकता है। कहीं कहीं क्या है कि ऐसा कोई कृत्य अपने द्वारा न हो जाए कि जिसके कारण थोड़ी सम्मान में कमी हो जाए, इस बात को ख्याल रखने की आवश्यकता है। आजकल लोग मान दे न दे, लेकिन मान छीनने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। लोग बहुत, आज के अभी समय एक वातावरण ऐसा बन गया है नकारात्मकता कि सम्मान तो बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन असम्मान तुरंत मिल जाता है। उसके प्रति सजग रहना है। और जैसा मैंने धनु मकर कुंभ के लिए बोला था, इसके बाद मीन राशि के बाद मैं आपको बता देता हूँ। तो मीन राशि के जातकों को पहले मैं बोल दूं, अच्छे कार्य पर खर्च होंगे। धन तो खर्च करने के लिए आते हैं, ये अच्छी बात, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बहुत हम धन कमाते जाए और रखते जाए, संचय होता रहे, उसका उपयोग ना हो तो फिर वो किसी कार्य का नहीं। तो सात्विक मार्ग से पुरुषार्थ करके धन आए और सात्विक मार्ग में खर्च हो तो लक्ष्मी है और चंचला है, निकलेंगी ही। तो अच्छे कार्य में जाना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। तो आपको बल्कि शुभकामना भी कि अच्छे कार्य के पीछे
धन खर्च होंगे और ऐसा होता भी रहे आगे भी। और दूर यात्रा संभव बनता है, कहीं ना कहीं लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। इससे आपको एक आनंद का विषय यह भी है। जैसा मैंने आपको वायदा किया था धनु मकर कुंभ के बारे में, अभी आपको बता दूं। धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों के लिए पृथ्वी में जितने भी इन 3 राशि के लोग हैं, अभी शनि की 7.5 चल रही है। परेशान होने की बात नहीं है इसमें, बस प्रतिदिन हनुमान जी को और शनि महाराज को थोड़ा प्रसन्न करने की चेष्टा करें। ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप, और हनुमान जी के लिए भी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि प्रतिदिन का पाठ अवश्य करें। और प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे में जल दान या दीपदान, यदि जल अर्पित करते हैं तो सूर्योदय के पूर्व करना है शनिवार के दिन, या शनिवार के ही दिन संध्या सूर्यास्त के पश्चात यदि करते हैं तो सरसों तेल या तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपदान करेंगे, पश्चिम मुंह करके याद रखेंगे। विशेष जानकारी के लिए मेरे स्क्रीन पर ऊपर कोने में मेरा संपर्क सूत्र दिया हुआ है, अति आवश्यक हो तो संपर्क सूत्र से संपर्क किया जा सकता है, अति आवश्यक हो तो। और यदि आपने अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब को तो कर लें, ताकि आपको प्रतिदिन आपके हाथ पे मोबाइल पे स्वतः आ जाएगा आज का दिन कैसा रहेगा वह। और इसके साथ ही साथ अतिरिक्त अन्य जितने भी व्रत त्योहार हैं उसके साथ ही अन्य और विषयों पर भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। ये सेवाएं आपको उपलब्ध होंगी स्वतः यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, कर लें। बाकी दिन आपका शुभ हो, मेरी बहुत मंगल कामना, बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत मस्त रहें, आनंद में रहें, ऊर्जावान रहें और भगवान की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे। हरिओम, ओम तत्सत।